नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल स्टार सिलेक्शन में स्वागत है। आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लेकर आए हैं पॉलिटी के क्वेश्चन, क्योंकि हमारे पास एक कमेंट आया था भाई का, तो उसने कहा भाई ने कि हमें पॉलिटी के क्वेश्चन करवा दो वीडियो के माध्यम से। तो हमने पॉलिटी के क्वेश्चन आज 15 क्वेश्चन आपके पास रखे हैं आपके सामने, तो आपको इसके जवाब जो है कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हुए ले चलते हैं आपको पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। मतलब कि भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख जो है वो कहां से कहां तक है, पूछने का मतलब ये है। तो इसमें दिया है आपके ऑप्शन दिए चार ऑप्शन में कोई एक आंसर है, आपको ये जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। तो ऑप्शन है 53 से 56, 52 से 62, 56 से 62 या 51 से 63। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या है। राष्ट्रपति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो इसका राइट आंसर क्या है, राष्ट्रपति का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद या आर्टिकल 52 से 62 तक दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राष्ट्रपति का उल्लेख किस भाग में दिया गया है। अभी हमने पूछा था आपसे कि राष्ट्रपति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो उसका आंसर क्या था, उसका आंसर था 52 से 62, पिछला ही अब क्वेश्चन था। अब इसमें पूछा है कि राष्ट्रपति का उल्लेख जो है वो किस भाग में दिया गया है, भाग 9, भाग 6, भाग 5, भाग 4। तो इसका राइट आंसर क्या है, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या है। राष्ट्रपति का उल्लेख जो है वो किस भाग में है। तो इसका उल्लेख किस भाग में है, भाग 5 में राष्ट्रपति का उल्लेख है 52 से 62 तक। कहाँ से, 52 से 62 तक आर्टिकल, और भाग 5। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राष्ट्रपति के पास कार्यपालिका शक्ति होगी। ये किस अनुच्छेद में कहा गया, जल्दी से बताइए कि राष्ट्रपति के पास कार्यपालिका शक्ति होगी। मतलब कि राष्ट्रपति सर्वोच्च होगा, लेकिन यहाँ पे जैसे केंद्र में देखते हैं राष्ट्रपति सर्वोच्च होता है, जब तक उसके साइन नहीं होते तब तक कोई भी कार्य आगे नहीं होता है। तो बताना है कि जो कार्यपालिका शक्ति है वो किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को दी जाती है। आर्टिकल 52 या अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 54 या अनुच्छेद 55। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 53। इसका राइट आंसर क्या है, अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के पास कार्यपालिका शक्ति होगी, आर्टिकल 53 में। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति चुने जाने योग्य के लिए, राष्ट्रपति जो चुना जाता है उसके पास क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए वो आपको बताना है। राष्ट्रपति बनने के लिए, राष्ट्रपति चुनने के लिए या राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी आवश्यक होती हैं। वह राष्ट्रपति का भारत का नागरिक हो, लोकसभा में चुने जाने योग्य हो, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक हो, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या है, आप लोग बहुत पढ़ा होगा ये क्वेश्चन, ये आप गलत नहीं कर सकते। तो इसका राइट आंसर क्या है, इनमें से सभी। मतलब वह भारत का नागरिक भी हो, लोकसभा में चुने जाने योग्य हो, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए, दिवालिया या पागलपन ना हो, और मतलब किसी लाभ पद पर ना हो। तो ये बहुत से इसके उपलक्ष्य में क्वेश्चन होते हैं। तो आपको पूछा है, ये 3 ऑप्शन दिए गए, तो इसमें से कौन सा राइट आंसर है, ये तीनों हैं, तो मतलब इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के चुनाव में एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई जाती है। राष्ट्रपति के चुनाव में ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा उसमें पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन सी मतलब पद्धति अपनाई जाती है। तो कौन सी पद्धति, एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई जाती है, किस अनुच्छेद में लिखा है। ये अनुच्छेद आपको बताना है। हमने यहाँ पे 2 या 3 क्वेश्चन आपको यहाँ पे डिस्कस कर दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ये भी पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन सी पद्धति अपनाई जाती है, तो कौन सी एकल संक्रमणीय, और ये आपसे पूछा कि कौन से अनुच्छेद में ऐसा कहा गया है। तो ऐसा कौन से अनुच्छेद में कहा गया, जल्दी से बताइए। अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55। तो इसका राइट आंसर क्या है, अनुच्छेद, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या है, अनुच्छेद 55। 55 राइट आंसर है। 55 में ही कहा गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव में एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई जाएगी, आर्टिकल 55 के तहत। तो डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन से व्यक्ति भाग नहीं लेता है। ऐसा कौन सा, इसमें 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से ऐसा कोई एक व्यक्ति है जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य या विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। तो बताना है आपको कौन से सही है।
तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर विधानसभा के सदस्य। मतलब सबसे पहले एक बात होती है, अगर यहाँ से पूछा जाता निर्वाचित शब्द हटा देते तो भी यहाँ पे ये गलत कर देते, निर्वाचित सदस्य यहाँ पे हटा देते, ये यहाँ हटा देते, तो मतलब क्या होता है, लोकसभा के सिर्फ जो निर्वाचित होते हैं वही सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। चाहे लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या दिल्ली पांडुचेरी को भी लिया गया तो उनके भी सदस्य केवल निर्वाचित ही सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे, अन्यथा कोई भी व्यक्ति भाग नहीं लेगा राष्ट्रपति के चुनाव में। और विधान परिषद के कोई भी व्यक्ति नहीं लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में भाग। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है? ऐसा कौन सा व्यक्ति है या निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा है जो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है? कौन राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है? उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष या मुख्य न्यायाधीश? आपको बताना है कि राष्ट्रपति के चुनाव में राष्ट्रपति को शपथ कौन सा व्यक्ति दिलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति को शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो राष्ट्रपति के मतलब राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। तो आपको बताना है, एक आपको यहाँ पे होमवर्क क्वेश्चन मिलता है। होमवर्क क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है कि राष्ट्रपति प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति जो हैं वो किस नंबर के हैं, आपको ये बताना है राष्ट्रपति किस नंबर के हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है? जो महाभियोग की प्रक्रिया है 2/3 के तहत लोकसभा राज्यसभा से पारित होती है, उसके बाद ही महाभियोग लगाया जाता है राष्ट्रपति पर। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? ऐसा किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाएगा? अनुच्छेद 59, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 62। तो इसका राइट आंसर क्या है? बहुत बार पढ़ा होगा आपने क्वेश्चन, लेकिन ये हर बार पुलिस में पूछने वाला क्वेश्चन है। ये पुलिस के 2018, 2019 में जो भी पुलिस के क्वेश्चन हुए लगभग सभी सेट में ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या है? अभी तक आपको नहीं पता तो ये क्वेश्चन रट लीजिए, क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति को पर महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई जाती है, अनुच्छेद 61 के तहत। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि राष्ट्रपति का पद खाली होता है, राष्ट्रपति पर पद खाली होता है, या राष्ट्रपति मान लो मृत्यु हो जाती है राष्ट्रपति की, या राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र दे देते हैं, तो उनके पद पर चुनाव कितने महीने के उपरांत होना चाहिए? ये आपसे पूछा क्वेश्चन। यदि राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो कितने समय के पश्चात चुनाव कराना आवश्यक होता है? 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने या 8 महीने? तो इसका राइट आंसर क्या है? जल्दी से बताइए, कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखिए। इसका राइट आंसर क्या है? 6 महीने में यदि राष्ट्रपति का पद खाली होता तो 6 महीने में चुनाव कराना बहुत आवश्यक होता है। 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं होंगे, मान लो राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई या राष्ट्रपति ने अपना त्यागपत्र दे दिया, तो उनका पद कौन संभालेगा? कौन सा व्यक्ति है राष्ट्रपति के पद को संभालेगा? बताइए, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश? कौन से संभालेंगे? तो आपको ये पता होगा, उपराष्ट्रपति पद संभालेंगे। अगर राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं होंगे तो उपराष्ट्रपति पद पर संभालेंगे, और उनको वही जो भी उनकी रिक्तियां होंगी वही उन्हें प्रदान की जाएंगी उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति उतने समय के लिए राष्ट्रपति ही बने रहते हैं, राष्ट्रपति का ही उन्हें वेतन मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो राष्ट्रपति के पद को कौन संभालेगा? अब आपसे ये बहुत जटिल क्वेश्चन पूछा गया। ये बहुत क्वेश्चन थोड़ा सा जटिल है आपके लिए, हो सकता है क्योंकि आपने ये शायद क्वेश्चन ना पढ़ा हो। तो राष्ट्रपति का यदि पद खाली या और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली है, अगर दोनों अपने पद पर नहीं है, तो बताना है कौन इनके पद पर बैठेगा, राष्ट्रपति पद पर कौन संभालेगा, क्योंकि राष्ट्रपति पद पर बहुत बैठना आवश्यक होता है। प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या भारत का मुख्य न्यायाधीश? तो इसका राइट आंसर क्या है? आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और इसे रट लीजिए। इसका राइट आंसर क्या है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो ऐसा पद राष्ट्रपति के पद पर बैठते हैं। ऐसा एक बार हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत दिल्ली और पांडुचेरी को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का मौका मिला? अभी हमने आपसे कहा था कि राष्ट्रपति के पद पर राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन से व्यक्ति भाग लेते हैं? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पांडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ये हमने अभी बताया था। तो आपसे पूछा कौन से संविधान संशोधन में इन लोगों को मौका दिया गया है? आपको बताना है 70वें संविधान संशोधन, 65वें संविधान संशोधन या 75
70वें संविधान संशोधन या 72वें संविधान संशोधन? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है 70वें संविधान संशोधन 1992। 1992 में जो ये 17वां संविधान संशोधन हुआ था, इसमें दिल्ली और पांडिचेरी को यह मौका दिया गया कि वे लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने से कितने दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित किया जाता है? हमने अभी बताया था कि राष्ट्रपति को महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग लगाया जाता है। लेकिन अब आपसे पूछा है, जो महाभियोग लगाया जाता है उसके पहले राष्ट्रपति को सूचित करना होता है, तो कितने दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित करें कि आप पर महाभियोग लगाया जाएगा? तो आपको बताना है 14 दिन, 2 महीने, 4 महीने या 6 महीने। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित किया जाता है कि आप पर महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो वो कुछ बहुत अपने जो भी उनका फंडा होता है वो अपना अपनाते हैं या अपना त्यागपत्र दे देते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ए 14 दिन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? जो नियंत्रक कैग, जिसे क्या कहते हैं? कैग, इंग्लिश में से कैग भी कहते हैं, CAG। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति। जो कैग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करते हैं? अब हमने आपको 14 क्वेश्चन दे दिए, लास्ट क्वेश्चन बचा है। अभी तक आपने हमारे जो चैनल है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम इसी प्रकार के वीडियोस या इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके पास लाते रहेंगे। तो अभी तक आपने जाके हमारी ज्योग्राफी के हमने 10 पार्ट अपलोड कर दिए हैं, भूगोल के 10 पार्ट अपलोड कर दिए हैं, विटामिन के अपलोड कर दिए हैं, और भी जो पॉलिटी के कुछ अपलोड कर दिए हैं वो जाके देख लीजिए अभी तक आपने नहीं देखा, क्योंकि ये रेलवे के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले क्वेश्चन है। हमने जो भी रेलवे में पिछली बार पूछे गए थे वो सभी हमने इसमें रखने की कोशिश की है और ज़्यादातर रख दिए हैं, और जो भी बचे हैं वो हम धीरे धीरे करके यहाँ पर प्रोवाइड करते रहेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताना है आपको, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करते हैं? अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 170 या अनुच्छेद 185? तो इसका राइट आंसर क्या है हम बता देते हैं। इसका राइट आंसर है 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। अब आपको एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क मिलता है कि आपको बताना है कि जो राज्यपाल अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत जारी करते हैं? राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करते हैं, आपको बताना है। इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो इसी के साथ वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जरूर शेयर करें, जरूर लाइक करें। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।